चलो विद्यार्थी, फिर हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आपके पास में हाजिर हूँ। यह टॉपिक होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, संधारित्र के प्रकार। और हमने बोला था कि संधारित्र के प्रकार में गोलीय संधारित्र भी उसका एक प्रकार है। तो आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय संधारित्र क्या है, गोलीय संधारित्र का मतलब क्या होता है और इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से बात आता है, अभी मैं समझाना चाहता हूँ। तो ऐसा देखेंगे, मान लिया जाए कि एक ये गोला है, इसका केंद्र यहाँ बनेगी। मान लिया जाए इसका त्रिज्या ए है। ठीक, संधारित्र बनाना होगा तो इसी का जैसा एक और गोला लेना होगा। तो मैंने एक गोला ये ले लिया, ध्यान देंगे। चलिए, इसका जो त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या होगा b। हमने क्या कहा, अगर इस गोला को हम a मानते हैं और इस गोला को b मानते हैं, मतलब गोला a गोला b, गोला a का त्रिज्या a, गोला b का त्रिज्या b। अब यहां से देखिए, यानी संधारित्र को निर्माण करने के लिए या तो इस पे हम धनावेश देंगे या तो हम इस पे धनावेश देंगे। तो दो स्थिति तैयार होगी। एक स्थिति तैयार होगा, इस पर धनावेश देंगे तो इस पर ऋणावेश का निर्माण करेगा। तो एक संधारित्र का निर्माण हुआ कब, जब आवेश गोले के अंदर गोले ए पर आवेश देंगे तब। दूसरा स्थिति क्या होगा कि इस पर आवेश नहीं दे करके हम इस पे आवेश देंगे। तो जब इस पे आवेश देंगे तो इस पर माइनस साइन की उत्पत्ति करेगी। तो दो स्थिति होगा कि जब आवेश गोला के अंदर हो और जब आवेश गोला के बाहर हो। तो अब ऐसा देखिए, अगर यहाँ पे आवेश दे रहे हैं, इस पर आवेश देते हैं, तो हम क्या करते हैं, धरती में जो अर्थ देते हैं इससे करते हैं। और जब आवेश हम इस पे देंगे तो धरती का संपर्क इससे कराएंगे। तो बात बना कि जब हाँ, तो ये क्या स्थिति बनेगा कि जब बाहरी गोला भूघृत हो। ठीक है, यानी इसको हम क्या करेंगे, धरती के संपर्क में लावेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि जब भीतरी गोला भूघृत हो, है ना। तो अभी हम जो देख रहे हैं, तो हम बाहरी गोला को धरती के संपर्क में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, देखिए, इस पर किसी जुक्ति द्वारा देख लेंगे, एक खुला रास्ता है, इस पर हम क्या करेंगे, आवेश देंगे। कौन आवेश देंगे, धन आवेश देंगे। क्या देखा बेटा, कोई जुक्ति द्वारा इस रास्ता को हम खुले रखेंगे और यहाँ पे हम आवेश देंगे। तो इस पर आवेश क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। चलिए, एरा पर क्या हो गया, धन आवेश हो गया। अब चलिए, संधारित्र का मतलब ही होता है कि इसके प्रेरण के कारण इसके सामने वाला गोला का जो सतह होगा अपने के विपरीत आवेश का निर्माण करेंगे। चलिए, देख रहे होंगे कितना सिंपल, कितना आसान है। बस आप लोग देखते रहिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके दूसरे किनारे पर यहाँ पे धनावेश होगा, तो हम धनावेश दे दिए। क्योंकि पहला वीडियो में संधारित्र जब हम पढ़ा रहे थे तो अच्छा तरीका से हम समझाने का प्रयास किए थे। तो आप लोग थोड़ा सा पिछला वीडियो देखते रहेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, इस चीज को हम धरती में या धरती के संपर्क में ला दिया। होता है क्या कि यहां से इस पर पथ से होते हुए धन आवेश की मात्रा यहाँ पे क्या बढ़ते रहेगी, तो यहाँ पे ऋण आवेश की मात्रा बढ़ती रहेगी। और जितना ऋण आवेश की मात्रा बढ़ेगी,
यहाँ से इस प्लेट से धन आवेश की मात्रा क्या होगी, घटेगी, और ऋण आवेश इसमें प्रवाहित तो होते रहेगा। तो चलिए, ये हमें संधारित्र के क्या हुआ, यानी तैयार हो गया। अब मैं जानना चाहूंगा कि ए गोले का विभव क्या होगा और बी गोले का विभव क्या होगा, दोनों का कुल विभव क्या होगा, तब लास्ट में हमें धारिता की प्राप्ति होगी। तो मैंने क्या देखा, इस चीज को मैं लिखूंगा, जो फिगर में देख रहा हूं तब लिखेंगे। माना कि ए बी, गोला ए और गोला बी, ए बी गोले का संधारित्र है, ठीक है, जिसके त्रिज्या ए एवं बी है। इस गोले की त्रिज्या ए और इस गोले की त्रिज्या क्या, इस गोले की त्रिज्या क्या है, बी है। अब देखिए, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश युक्ति के द्वारा दिया जाता है, तब प्रेरण के कारण गोले बी पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखो विद्यार्थी, हम लोग एकदम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, अपनी भाषा में लिख रहे हैं, और अपना भाषा होता है, कोई भी चीज जितना अपना भाषा में समझोगे उतना दूसरा के भाषा यानी दूसरा भाषा में नहीं समझोगे। इसलिए ज्यादा बेटर हो, कोई भी चीज, कोई सब्जेक्ट हो, अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ देखें, क्या देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V1 बराबर होगा, यानी गोले ए का, थोड़ा सा लिख लो, गोले ए का विभव, यानी V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू दिया गया आवेश Q बटा त्रिज्या। त्रिज्या कितना बेटा, A। हम लोग पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विभव बराबर, हम लोग प्रूफ किए थे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, और मैंने क्या लिखा था, Q बटा R, जहां R क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। चलो ठीक है, फिर लिखेंगे गोले B का विभव, यानी V2 बराबर हम निकालेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, आवेश, इस पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है ये प्लस क्यू है, तो इसके बारे में देखा जाए तो ये बेटा माइनस क्यू होगा, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू बटा, इसकी त्रिज्या देख रहे हैं ये बी है, तो मैं लिखूंगा बी। अब लिखेंगे कुल विभव बराबर V1 प्लस V2, दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे V1 का मान रखेंगे A, V2 का मान रखेंगे A, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटा A प्लस माइनस
1/4π/0 ये मैं लिख रहा हूँ माइनस क्यू बटे बी। थोड़ा सा देखेंगे माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉमन लेते हैं, ए कॉमन इसमें है, ए कॉमन इसमें है, क्यू इसमें है, क्यू इसमें है। दिखाई दे रहा है बाबू? यस यस। चलिए क्यू बटा 4π/0 इंटू ये सब निकल के चला आया तो ऊपरी कुछ नहीं तो एक बचा होगा, नीचे ए बचा होगा। अगर ये माइनस के चलती माइनस हुआ होगा, हम माइनस कर दिया, 1 बटा ये क्या बचा, बी बचा। अब चलिए, अगर आप लोग की इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है कि इसको रफ करना चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ करूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो क्या मैंने देखा बेटा, ये देखा, इसका अगर हम हल करूंगा तो पीछे पीछे गुना कर दो तो क्या मिलेगा, क्यू बटा 4π/0, यहाँ क्या मिलेगा, इसके साथ गुना करेंगे तो बी, इसके साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए, और इसके साथ गुना क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी। ये मेरा विभव आ गया, क्योंकि मेरे को तो जाना है धारिता के पास ना। तो चलिए, धारिता सी बराबर होता है क्यू बटा भी। मेरा देख रहे होंगे, तो मैंने क्या किया, सी बराबर क्यू बटा भी का मान यहाँ रखेंगे तो मेरे को मिलेगा क्या, ये रख रहे हैं तो क्यू बटा 4π/0 इंटू बी माइनस ए बटा ए बी। ये मेरे को मिल गया क्या, धारिता। तो देखने से पता चलता है कि ई से ये कट जाएगा तो सी बराबर मेरे को क्या मिला, तो ए ऊपर चल जाएगा 4π/0, ये ऊपर जाएगा तो बचे होगा ए बी बटा होगा बी माइनस ए। यानी ये जो सी का मान हुआ यही आपका, या हम लोग को प्रूफ करना था कि जब भूघृत कहाँ हो, गोले के बाहर हो, तब धारिता क्या होगा, 4π/0 ए बी बटा बी माइनस ए। अब बस 2 मिनट और देखेंगे दोस्त। अब मैं कल्पना करता हूं, कल्पना क्या करता हूं कि अगर इस तरीका से अगर यहाँ पे धनावेश दे रहे थे, मैं Q प्लस Q आवेश इस पर दूं, ध्यान देंगे, अब इस पर दूंगा Q आवेश। ये मान लिया जाए कि ये गोला क्या था, ए था, गोला ये नहीं बल्कि ये बाहर वाला गोला बी था, अंदर वाला गोला ए था। क्योंकि यहाँ से त्रिज्या ये था और यहाँ से त्रिज्या क्या था, बी था। जाहिर सी बात है प्रेरण के कारण इस पर माइनस साइन आवेगा, माइनस साइन आवेगा, माइनस साइन आवेगा, तो क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पर हमने आवेश दिया और इस पर माइनस साइन जब आवेगा तो इसको भूघृत ये जो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आवेश दिए थे तो यहाँ से कराए थे, तो यहाँ पर अब हम आवेश दे रहे हैं तो इसको यहाँ से धरती के संपर्क में लाएंगे। तो हमको क्या करना है, अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे, हाँ दोस्त, मैंने क्या लिखा कि जब भीतरी गोला भूघृत हो, मतलब धरती का संपर्क भीतरी गोला से कराया गया, क्योंकि ये तो संधारित्र बन गया ना। तो अब देखिए, अब मैं क्या लिखूंगा, इस पर धनावेश है तो लिखेंगे बी गोले पर, बी गोले पर प्लस क्यू आवेश है। तब यहां पर हम लोग के क्या निकालना है बाबू, अब हमको एकदम आसानी से निकालना है भी बराबर, तो लिखेंगे भी बराबर 1/4π/0 प्लस क्यू आवेश बटा ये क्या त्रिज्या हो गया, बी। फिर लिखेंगे इसी प्रकार ए गोले पर आवेश
शून्य माना जाता है, तब विभव बराबर क्या होगा? 0। जब यहां पे आवेश कुछ होगा ही नहीं तो विभव 0 होगा। यानी ऐसे समझिए कि ये जो परिणत आवेश हुआ इस पर तो ये आवेश तो आया जरूर, लेकिन इसके अंदर नहीं आ पाया। यानी ऐसा देखा जाए तो यहां पे आवेश 0 माना जाता है, तब इसका विभव क्या होता है? 0 होता है। आप देखेंगे तब धारिता बराबर क्या होगा? अगर धारिता को हम कल्पना करें तो धारिता बराबर होगा क्या होगा? तो अभी जैसा कि हम लोग देखे थे, जब धारिता निकाले थे तो Q बटा V दिए थे, तो बराबर देखा जाए कुल विभव क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पे जगह बचाने के लिए मैं लिख रहा हूं, कुल विभव बराबर होगा V1 प्लस V2। अगर इसको V1 मानते हैं, अगर इसको V2 मानते हैं तो क्या होगा? V बराबर होगा, V1 का मान कितना आया? तो V1 का मान आया कितना? यही आया 1/4πε0 प्लस 0। यानी V का जो मान आया, V का जो मान आया Q बटा B प्लस 0, तो मेरे को क्या मिलेगा बाबू? 1/4πε0 Q बटा V। चलो अब यहाँ तो हमको निकाल लिया, कुल विभव निकाल लिया V1 प्लस V2। V1 का मान इतना आया और V2 का मान इतना, थोड़ा सा गंदा हो गया और नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों लिख दिया, V1 प्लस V2, मेरा कुल वैल्यू कितना आ गया? 0, क्योंकि V2 0 था। अब चलो तो धारिता C बराबर होता है Q बटा A। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को? C बराबर Q बटा ओहो V का मान आ गया 1/4πε0 इंटू Q बटा V। बेटा ई से क्या होगा? चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। जब दोनों ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4πε0B। ये धारिता ये था, लेकिन हम बताना क्या चाह रहे हैं, ये दोनों का कुल धारिता क्या होगा? दोनों गोले यानी दोनों संधारित्र रूप देख रहे हैं तो कुल धारिता क्या होगा? तो थोड़ा सा फिर मैं रब करता हूं, सॉरी दोस्त, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, कौन ऐसा चीज है कि मैं छोड़ूं? बताना तो पड़ता है ना, समझाना तो पड़ता है ना। ठीक है, अब यहां पे देखिए कुल धारिता यानी C बराबर C1 प्लस C2, दोनों को अलग अलग मैं लिख दूं। अगर इसको C2 मान लूं और जो पहले मैंने बताया था तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो C बराबर होगा C1 मैंने पहले प्रूव किया था 4πε0 AB बटा B माइनस A, इसका मैंने लाया था धारिता प्लस 2। अगर इसको 2 मानता हूं तो इसको मैं लिखता हूं 4πε0 और ये हो गया B, ये मैंने लाया था। तो अब यहाँ पे देखिए C बराबर क्या मिलेगा? A और ये हम कॉमन लेते हैं 4πε0 और अंदर में क्या बचता है? AB B माइनस A प्लस B बचता है ना, B, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूं, C बराबर 4πε0, ठीक है। तो अब इसको भिन्न के जोड़ करता हूं, इसके साथ गुना, इसके साथ गुना, इसके साथ गुना होगा AB होगा, चलिए प्लस है, प्लस रह दो, इसके साथ गुना होगा B स्क्वायर होगा, माइनस इसके साथ गुना होगा AB होगा, वटा इसके साथ गुना होगा तो B माइनस E होगा। चलिए ये दोनों लग रहा है कि जा रहा है, जा वाला कि कोई रोक नहीं बाबू, काट दो। क्या मिलेगा? 4πε0। अब देखो देखना नहीं है, B स्क्वायर को यही लिख दो बटा B माइनस A। यही था जब भूसंपर्कित गोले के अंदर होगा और जब गोले के बाहर होगा
तो कुल धारिता होगा वो यही होगा, यही आपका व्यंजक था। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अगला वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।